अस्सलाम वालेकुम। आज हम 6.5 करेंगे। 6.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिटर्मिनेंट्स। हमें डिफरेंट मैट्रिसेस दिए होंगे और हमने उनके डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। जैसे कि ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, सपोज इसको किसी ए के इक्वल ले लेते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू यू एक्स वी वाई। जब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो जो हमारे पास सिंबल यूज़ होगा वो ये होगा कि हम बोथ साइड से स्ट्रेट लाइंस लगा देंगे। ये स्ट्रेट लाइंस शो करती हैं कि हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। अगर आप ये स्ट्रेट लाइंस नहीं लगाएंगे, इस तरह से ब्रैकेट्स कर देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब आप लोगों ने किस तरह से इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है, आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। u को मल्टीप्लाई कर देना है y के साथ और x को मल्टीप्लाई कर देना है v के साथ। u y माइनस v x, ये आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया। इसी तरह से जो सेकंड वाला मैट्रिक्स दिया हुआ है, -2 1 5 4, जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ b, स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे 1 5 4, -2 को 4 के साथ और 1 को 5 के साथ। -2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1, 4 2 ज़ार -8 -5 माइनस माइनस प्लस, तो 8 प्लस 5 -13, ये आंसर आ गया। इसी तरह से जो इसका नेक्स्ट पार्ट गिवन है, -8 -4 -4 -2, फिर इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सी डिटर्मिनेंट, स्ट्रेट लाइंस आ जाएंगी हमारे पास। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, -8 मल्टीप्लाई -2, दरम्यान में माइनस का सिंबल और फिर -4 मल्टीप्लाई -4, तो क्या आएगा 8 2 ज़ार 16 माइनस माइनस प्लस, माइनस 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 प्लस, 4 4 ज़ार 16, प्लस माइनस माइनस दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 0। अब इसी तरह से जो नेक्स्ट वाला पार्ट गिवन है हमें, 1/1 1/8 3/8 1/4 डी। अब जब आप इसका डिटर्मिनेंट लोगे इज इक्वल्स टू 1/1 3/8 1/8 1/4, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1/1 मल्टीप्लाई 1/4 माइनस 3/8 मल्टीप्लाई 1/8, कैंसलेशन नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। 1 1 ज़ार 1, 4 1 ज़ार 4, माइनस 3 1 ज़ार 3, 8 8 ज़ार 64, एलसीएम आ जाएगा 64। 64 को जब आप 4 पे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 16, 16 1 ज़ार 16 -3, तो आपके पास आंसर आ गया 13/64। ये इसका डिटर्मिनेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें है आपके पास, आपने आइडेंटिफाई करना है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। यहाँ पे मैंने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की थोड़ी सी डेफिनेशन लिख दी है। अगर आपके पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो सिंगुलर होता है, अगर डिटर्मिनेंट 0 ना आए तो वो नॉन सिंगुलर होता है। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट गिवन है -1 1 3 -3, जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, -1 1 3 -3, -1 मल्टीप्लाई -3 -3 मल्टीप्लाई 1, माइनस माइनस प्लस 3 -3, कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया 0। डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ गया आपके पास 0, तो ये क्या होगा, इट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स।
अब इसी तरह से सेकंड वाला है 3 4 8 9। जब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 3 4 8 9 3 9 minus 4 8, 3 9s are 27, 4 8s are 32, 27 माइनस 32 प्लस माइनस माइनस होगा, आपके पास आंसर आ गया -5 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, इट इज़ नॉट सिंगुलर। अब ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है आपके पास क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया। इसी तरह से थर्ड वन है -a b b। जब आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है -a b b -a मल्टीप्लाई b -a मल्टीप्लाई b -ab माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आ जाए आपके पास -2ab। ये इक्वल नहीं है 0 के, तो ये कौन सा सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ से आपको एक बात क्लियर होगी कि जब डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो वो सिंगुलर है, जब उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो वो नॉन सिंगुलर है, तभी उसका इन्वर्स भी पॉसिबल होगा। फाइंड द इन्वर्स इफ़ एग्जिस्ट। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपका इन्वर्स जो भी आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके लिए हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसको सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं a इज़ इक्वल्स टू, मैट्रिक्स का कोई भी नाम दे लिया हम लोगों ने, ठीक। अब जब इस मैट्रिक्स का हम लोगों ने नाम दे लिया तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। a इज़ इक्वल्स टू 1 1 2 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। ये नॉन सिंगुलर है। इन्वर्स इज डज नॉट इक्वल्स टू 0, इन्वर्स इज एग्जिस्ट। अब हमें ये क्लियर हो गया कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो इन्वर्स का एक फॉर्मूला है आपके पास, ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। इन्वर्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, आपने एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है? एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करते हो कि जो आपको मैट्रिक्स ए गिवन होता है, हम लोग जैसे ये आपको मैट्रिक्स ए यहाँ पर गिवन था 1 1 2 3, तो इन दोनों की तो आपस में जगह रिप्लेस कर देते हैं, यानी 1 की जगह पे 3 आ जाएगा, 3 की जगह पे 1 आ जाएगा, 3 इधर आ गया, 1 इधर आ गया। तो जो इस तरह के जो दूसरे डायगोनल एलिमेंट्स हैं हम उनके क्या करते हैं? साइन चेंज कर देते हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा। ये दोनों पॉजिटिव हैं तो -1 -2 आ गया। सिंपल एडजॉइंट के लिए आपने क्या करना है, जो आपके पास डायगोनल्स हैं आप उनकी जगह चेंज कर देंगे और जो रिमेनिंग है उनके साइन बदल देंगे। ये एडजॉइंट आपने सिर्फ 2/2 का लेना है इस मेथड से। अगर 3/3 हो जाता है या 4/4 तो वो डिफरेंट है। ये सिर्फ 2/2 का, जिसका ऑर्डर 2/2 हो उसका एडजॉइंट लेने का ये मेथड है। अब आपने एडजॉइंट ले लिया, अब आपने ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है इन्वर्स के फॉर्मूला में। ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर 1, ए डिटर्मिनेंट 1 है, एडजॉइंट की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 1 -1 -2, तो हमारे पास ए इन्वर्स क्या आंसर आ गया 3 -1 -2 1। ये हमारे पास ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से हमें सेकंड वाला दिया हुआ है 2 5 1 3, हम लोग इसको भी b के इक्वल सपोज कर लेते हैं। 2 5 1 3, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं 2 5 1 3, हमारे पास क्या आ जाएगा
2 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1, 2 3 ज़ा 6 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1। ये भी ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो इसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब हम एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड कर लेते हैं। पहले वो क्या होगा, इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे, 3 की जगह पे 2, 2 की जगह पे 3 आ गया, और दूसरे दोनों का साइन चेंज कर देंगे, -5 -1 आ गया। हमारे पास डिटर्मिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट भी आ गया। अब हम लोगों ने फॉर्मूला में पुट कर देना, बी इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/b डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी, 1/1 एडजॉइंट ऑफ बी क्या है, 3 -5 -1 2। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 3 -5 -1 2। ये आपने इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया। अब है ये आपके पास क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट। इसमें भी आपको एक सी मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और ये फाइंड करना है कि क्या इन्वर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 0 मल्टीप्लाई -1। तो आंसर क्या आ गया, 2 3 ज़ा 6 -0 इज इक्वल्स टू 0, 0 6 डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इन्वर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अब हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हम इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ सी, सिंपल आपने ये दोनों की जगह रिप्लेस कर देनी है, 3 की जगह 2, 2 की जगह 3 की जगह 2 आ गया, और इन दोनों का साइन 1, 0 के साथ कोई भी साइन नहीं लगाते, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ सी भी आ गया। अब फॉर्मूला पुट कर दें, सी इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ सी एडजॉइंट ऑफ सी आ गया, ठीक है। 1/6 एडजॉइंट ऑफ सी 3 1 0 2। इतना भी आप लिख दें तो इनफ है। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि इस 6 को भी अंदर डिवाइड कर दें, 3 डिवाइडेड बाई 6, 1 डिवाइडेड बाई 6, 0 डिवाइडेड बाई 6, 2 डिवाइडेड बाई 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो आंसर आ गया 1/2, 0, 1/6, 1/3। ये इसका इन्वर्स आ गया। अब इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट है, -6 3 4 -2 डी के इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले ये देखने के लिए कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। -6 3 4 -2। अब आपने क्या करना है, -6 मल्टीप्लाई -2 -4 मल्टीप्लाई 3, माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ा 12 -4 3 ज़ा 12। आंसर आ गया, डिटर्मिनेंट 0 आ गया, ठीक है। तो अब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो जाएगा क्योंकि अब इन्वर्स तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। हम एडजॉइंट फाइंड करके या फॉर्मूला लगा के कुछ भी नहीं कर सकते। यहीं पर इसका आंसर आ गया। अब ई है, हमने फिर इसका भी इन्वर्स फाइंड करना है तो पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ई फाइंड करेंगे। 1 2 3 8, 1 मल्टीप्लाई बाई 8 -3 मल्टीप्लाई बाई 2, 8 1 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6। आंसर आ गया 2, 0 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स इज एग्जिस्ट। अब जैसे आपने इन्वर्स फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ई, आपने दोनों की जगह चेंज की, आपके पास 8 आ गया, 1 आ गया, यहाँ पे साइन चेंज की तो -3 और -2 आ गया। इन्वर्स का फॉर्मूला लिख लिया, ई इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ई एडजॉइंट ऑफ ई। अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे। डिटर्मिनेंट क्या है 2, एडजॉइंट क्या है 8, -2 -3 1। इस 2 को डिवाइड कर देंगे, 8 डिवाइडेड बाई 2 -3 डिवाइडेड बाई 2 -2 डिवाइडेड बाई 2 1/2, 2 1 ज़ा 2 2 2 4 ज़ा 8, 2 2 से कैंसिल आउट हो गया। आपके पास आंसर आ गया 4 -3/2 -1 1/2। ये इसका इन्वर्स आ गया।
नेक्स्ट पार्ट है एफ़, हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले एफ़ का डिटर्मिनेंट ले लेंगे, -1 0 0 -1, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 0 मल्टीप्लाई 0, 1 -0 इज इक्वल्स टू 1 डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या होगा, इन्वर्स एग्जिस्ट, इन्वर्स इज एग्जिस्ट। तो हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, एडजॉइंट ले लेते हैं, इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं, -1 0 0। कोई सच फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वैल्यूज़ ही कुछ ऐसी थी कि उनको चेंज करने से, साइन चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब एफ इनवर्स का फॉर्मूला 1/f डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ एफ, 1/1 -1 0 0 -1। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, -1 0 0 -1। ये इसका इन्वर्स आ गया। लास्ट इसका पार्ट है जिसमें हमारे पास g गिवन है। हम सबसे पहले g का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, 3/5 -4/5 4/5 3/5, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन आएगी। तो हमारे पास क्या आ गया, 3/5 मल्टीप्लाई 3/5 -4/5 मल्टीप्लाई 4/5। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 3 3 ज़ा 9 9/25 माइनस माइनस प्लस 16/25। एलसीएम लेंगे 25, 9 + 16 इज इक्वल्स टू 25/25, कट हो गया तो आंसर आ गया 1। डिटर्मिनेंट 1 आ गया है तो इन्वर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स इज एग्जिस्ट। अब जब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो सबसे फिर हम इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ जी क्या आ जाएगा, जगह रिप्लेस कर देंगे और साइन भी बदल देंगे। अब इन्वर्स का फॉर्मूला फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे, जी इन्वर्स इज इक्वल टू 1/g डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ जी। जी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1, और एडजॉइंट ऑफ ए हमने क्या फाइंड किया है, 3/5 4/5 -4/5 3/5। 1 है तो इसकी सेहत पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना कुछ मल्टीप्लाई होगा ना ही कुछ डिवाइड होगा। तो आंसर आपके पास आ गया 3/5 -4/5 4/5 3/5। ये आपके पास इन्वर्स आ गया।